Hi everyone, this is Afrajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your chapter number 3, ruling the countryside. ठीक है. So हमारे टॉपिक का नाम है the Munro system. ठीक है. So इसको रायोटवारी सिस्टम या फिर रायोटवारी सेटलमेंट भी कहा जाता था. मुनरो इसलिए कहा जाता था क्योंकि थॉमस मुनरो द्वारा ये इंट्रोड्यूस था. ठीक है, थॉमस मुनरो द्वारा ये इंट्रोड्यूस है, इसलिए इसका नाम लग दिया गया मुनरो सिस्टम. ठीक है. सो रायोटवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो वेयर ऑल द बिजनेस वाज डायरेक्टली मेड विद कल्टिवेटर्स. ठीक है, एंड दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देम. सो भाई हमने पिछले वाला जो पढ़ा महलवारी, वहां पे विलेज हेडमैन के साथ डायरेक्ट ब्रिटिश का कनेक्शन रहता था. अब यहाँ किसके साथ है? यहाँ है रियोट कहते हैं जो कल्टीवेटर होता है, यानी कि जो विलेज में जो कल्टीवेशन करता है, जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व रहता है, उसको कहते हैं रियोट. ठीक है, या रियोट, आप जो भी मन करे वही कह सकते हैं, तो मैं इसको रियोट कह रही हूँ. ठीक है. सो रियोट के साथ अब डायरेक्ट ब्रिटिश का कनेक्शन होता था. ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो. और ये आपको पता चलेगा भाई रियोटवारी सेटलमेंट क्या होता था, बड़ा छोटा सा डेफिनेशन था इसका. ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस वाज डायरेक्टली मेड विद कल्टीवेटर्स एज दे वेयर नो जमींदार्स इन साउथ इंडिया. अभी आपको पता चल गया कहाँ पे चलता था. ये चलता था साउथ इंडिया के जोन में, जो रियोटवारी सिस्टम था वो चलता था. एंड वहां पे जमींदार नहीं होते थे, इसलिए डायरेक्ट किससे कनेक्शन रहता था? रियोट, यानी कि विलेज का जो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता था. भाई यहाँ पे छोटा सा किसान दिख रहा है आपको, ऐसे कर रहा है. ठीक है, ये छोटा सा किसान है एंड बड़ा खुश सा लग रहा है. एक्चुअली ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था जिससे जो जितने भी रियोट है, जो कल्टीवेटर है यानी कि जो फार्मर है, वो भाई खुश रह पाए, यानी कि जो उन्हें हम प्रोटेक्ट कर पाए. ब्रिटिश चाहते थे कि उनके साथ डायरेक्ट करा जाएगा, मतलब कोई भी जमींदार बीच से बेनिफिट नहीं लेके जाएगा. कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन करने से हम उन्हें बचाएंगे, उनसे डायरेक्ट बातचीट करेंगे भाई, कुछ भी दिक्कत आएगी तो. ठीक है, सो इसलिए डायरेक्ट बातचीत होती थी. रियोटवारी सिस्टम हमने कर लिया है. नेक्स्ट आता है इसी के साथ ऑल वाज नॉट वेल. ठीक है, यहाँ पे हमने भाई पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे तो जो रियोटवारी सेटलमेंट है उसमें इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, यानी कि ब्रिटिशर्स इनके पैटर्नल फादर यानी कि इनके बाप दादा कह सकते हैं, उसका एक रोल अदा कर रहे थे. लेकिन ये भी एकदम मतलब कह सकते हैं हमें नाक में दम वाला सेटलमेंट था. इसमें भी कुछ दिक्कतें थी. कहते हैं ना, कुछ चीजों में जरूर दिक्कतें निकलती हैं. सो रेवेन्यू ऑफिशियल्स इंक्रीज्ड द रेवेन्यू एंड पीजेंट्स वर अनेबल टू पे एंड लीव द कंट्रीसाइड. सो यहाँ पे क्या बताया कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब ऑफिशियल्स में तो हम ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे. ठीक है, सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेवेन्यू बढ़ा दिया, यानी कि राजकर बढ़ा दिया. बेचारे जो किसान है ना, इनके ऊपर रेवेन्यू बढ़ा दिया, यानी कि राजकर बढ़ा दिया गया. और ये बेचारे पे ही नहीं कर पा रहे थे उसे, इतना ज्यादा हाई टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था कि बेचारे पे नहीं कर रहे थे. और कंट्री साइड यानी कि जो विलेज एरिया है जहां ये रहते थे, उसको छोड़ के भाई भाग जा रहे थे. ठीक है, सो ये जो मुनरो सिस्टम था, ये जो मुनरो सिस्टम है, जो रियोटवारी सिस्टम है, इसमें भी भाई दिक्कतें थी, और ये थी वो दिक्कतें. ठीक है, सो यहाँ पे आपने प्यारा सा किसान भाई देख लिया है. किसान मतलब हमेशा दिक्कत होती रहती है उन्हें. ठीक है, सो ऑल वाज नॉट वेल, ये भी हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.